दोस्तों आरबीआई ने लाया है एक ऐसा गाइडलाइन जिसके चलते बैंक को लगा है तगड़ा झटका। जी दोस्तों, तगड़ा झटका क्योंकि इस बार जो गाइडलाइन लाया गया है वो सीधा सीधा बैंक का जो रेवेन्यू है उसके ऊपर बहुत बड़ा चोट करने वाला है, क्योंकि ऐसा गाइडलाइन आज तक आरबीआई ने नहीं लाया था। और दोस्तों ये गाइडलाइन एप्लीकेबल होगा 1 जनवरी 2024 से। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये गाइडलाइन क्या है और इससे आपका लोन में, एग्जिस्टिंग जो लोन है उसमें क्या जो है चेंजेस आने वाला है। सो दोस्तों, मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही फाइनेंस बैंकिंग रिलेटेड न्यू अपडेट के लिए। और साथ ही साथ वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगता है एक बार लाइक बटन को जरूर प्रेस करिए, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों क्या अपडेट है उसको समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे एक लीडिंग बैंक का लोन एग्रीमेंट का डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जहाँ पे मैं हाईलाइट करूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि पीनल इंटरेस्ट चार्जेस जो कि है 2% या फिर 24% पर ईयर, मतलब 2% पर मंथ। अब ये पीनल चार्जेस क्या होता है ये आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। पीनल चार्जेस वो चार्जेस होता है अगर आप कोई भी लोन एग्रीमेंट का टर्म्स कंडीशन वायलेशन करते हैं तो आपको बैंक ये चार्जेस लगा सकता है। अभी टर्म्स कंडीशन के अंदर बहुत सारा रीज़न आता है। पहला रीज़न तो ये होता है कि आपको जिस डेट पे ईएमआई भरने के लिए बोला गया आप उस डेट पे नहीं भरते हो, मतलब आप डिले करते हो, तो उस श्रेणी में भी ये चार्जेस एप्लीकेबल हो सकता है। 2% का जो चार्जेस है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पे ये बोला गया कि ओवर ड्यू जो अमाउंट होगा उसके ऊपर ये चार्जेस लगेगा। अब मान के चलिए आपका ईएमआई है 10,000 रुपये। अब जो 10,000 रुपये का जो ईएमआई है अगर उसको ब्रेकअप करोगे तो सीधा सीधा उसमें 2 कंपोनेंट रहता है। एक तो होता है आपका प्रिंसिपल और एक होता है इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, तो दोनों मिलके होता है आपका ईएमआई। और जब ये ओवरड्यू हो जाता है तो 10,000 के ऊपर आपका इंटरेस्ट चार्जेस लगता है। तो आरबीआई का यहाँ पे आपत्ति है कि भाई आप जो है चार्जेस जो लगा रहे हो डिले पेमेंट के लिए, आप एक सीधा सीधा एक अमाउंट लगा दो कि भाई ये आपका डिले पेमेंट हुआ है तो जिसके चलते आपको 500 रुपये पेनल्टी लगा दिया जा रहा है, ये बात हो गया। या फिर आप ये लगा सकते हो भाई आपका जो आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर 2% चार्ज आपको लगेगा हर मंथ, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो आप लगा रहे हो कि आपने पहले भी एक इंटरेस्ट लिए हो उसके ऊपर फिर आप 2% इंटरेस्ट ले रहे हो, क्योंकि जो ईएमआई आउटस्टैंडिंग है उसके अंदर तो इंटरेस्ट चार्जेस भी है ना, तो इंटरेस्ट के ऊपर फिर आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो ये कहाँ का बात हो गया। अभी कोई कोई जो बैंक है या फिर एनबीएफसी है वो क्या करता है, दोनों लेता है। मतलब एक तो आपका 500,000 रुपये पहले जो है पेनल्टी लगा देगा, उसके ऊपर फिर जो है आपको ये पिनल चार्जेस भी लगाते जाएगा कि जितना दिन डिले करोगे वो भी आपको देना पड़ेगा। मतलब एक तो आपको 1,000 रुपये पेनल्टी भरो, उसके ऊपर आपने जो 10,000 का आउटस्टैंडिंग है उसका 2% अगर देखोगे तो 200 रुपये हो जाता है। तो वो 200 रुपये अलग से तो हो गया आपका 1,000 और 200 1,200 रुपये आपको अलग से चार्ज हो गया। तो दोस्तों इस पे ही आरबीआई का अपडेट है कि ऐसा गाइडलाइन बैंक को दिया गया है कि जहाँ पे ये बोला गया कि आप जो है पीनल चार्जेस लगा सकते हो, ना कि पीनल इंटरेस्ट। इस गाइडलाइन भेजा गया है, बैंक को बोला गया कि आप जो है इसके ऊपर काम करें और 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। वहाँ पे कस्टमर को दोनों चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, ओनली जो है पीनल चार्जेस लगेगा कि एक चार्जेस होगा वो लगेगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्जेस आप नहीं कर सकते हो। सो दोस्तों इसका मतलब ये है कि बैंक आज के टाइम में एक कमाई का जरिया था। और आपने देखा होगा कि बहुत पुराने टाइम में ऐसा होता है, साहूकार वगैरह लोग जो ब्याज पे पैसा देते थे वो लोग ब्याज के ऊपर ब्याज लेते थे, तो वही चीज़ बैंक भी कर रहा था। तो यहाँ पे आरबीआई ने सीधा सीधा रोक लगा दिया। सो दोस्तों मेरे हिसाब से तो आरबीआई ने बहुत अच्छा कदम लिया है। और दोस्तों एक बोनस टिप्स भी आपको देना चाहूँगा। एज पर आरबीआई गाइडलाइन क्रेडिट कार्ड का बिल अगर डिले होता है, 3 दिन तक डिले होता है, तो उसमें कोई भी लेट पेमेंट या फिर फिनल चार्जेस नहीं लगा सकता। ये आरबीआई गाइडलाइन अप्रूव है। अगर कोई भी बैंक वाले आपको लगा रहे हैं तो सीधा सीधा आप उसको देने से मना करो। और आरबीआई का गाइडलाइन वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देखकर मेल करो। फिर भी नहीं अगर मानता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन या शिकायत दर्ज कर सकते हो। सो दोस्तों ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया उसका ऑफिशियल लिंक भी दे दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, चाहे आप यहाँ से भी रीड करके इसको वेरीफाई कर सकते हो। दोस्तों ये मेरे चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है विथ डॉक्यूमेंट विथ प्रूफ दिया जाता है, ऐसा कोई भी हवाई बात इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता। सो आगे भी ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कैसा लगा ये अपडेट आरबीआई के द्वारा जो दिया गया है, आप अपना राय मुझे जरूर बता सकते हो वीडियो का कमेंट सेक्शन में। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।